गुड मॉर्निंग। पिछले दिन हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो उस फॉर्मूला से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम था आप लोगों ने किया होगा, उसमें जो भी कठिनाई आई होगी आप लोगों ने अभी तक मुझे नहीं बताया है, ये बड़ी दुख की बात है। फिर भी मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पे कि इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आपको हो सकता है, नहीं हो तो अच्छी बात है, लेकिन जिनको प्रॉब्लम हो सकता है उस आधार पे मैं एक दो क्वेश्चन अभी करके बताता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला काम हम लोग करेंगे, एक उस फॉर्मूला का यूज करके एरिया ऑफ ट्रायंगल ही निकाल दे, ताकि इस फॉर्मूला को हम अरेंज कैसे करते हैं ये हमें पता चल जाए, ठीक है ना। तो हम पहला क्वेश्चन ले रहे हैं आज की क्लास का। इसमें एक ट्रायंगल है ABC जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हैं 3, -4, 7, 5, -1, 10, ठीक है। हमको कह रहा है कि इस ट्रायंगल का आप एरिया निकालिए, ABC का एरिया निकालिए। A का कोऑर्डिनेट है 3, -4, B का कोऑर्डिनेट है 7, 5 और C का कोऑर्डिनेट है -1, 10। तो हम लोग अपने से इसको x1, y1, x2, y2, x3, y3 अपनी सहूलियत के लिए लिख लेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, अपने फॉर्मूला को लिखेंगे। मैं हमेशा यही बात कहता हूँ कि आप जो भी चैप्टर पढ़ रहे हो, हर चैप्टर में हर क्वेश्चन में जो फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है उसको आप अवश्य लिखिए। इससे क्या होगा, धीरे धीरे आपको वो फॉर्मूला सारा याद हो जाएगा, ठीक है। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, एरिया ट्रायंगल ABC, ठीक ना, क्या होगा 1/2 x1 इंटू y2 - y3 प्लस x2 इंटू y3 - y1 प्लस x3 इंटू y1 - y2। इंटू में सारा x वाला ही होता है और जो घटता है उसमें केवल y वाला ही होता है। ऐसे आप याद रखेंगे तो आपको बार बार कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। अब आइए सबका वैल्यू पुट कर रहे हैं। x1 का वैल्यू है 3, y2 का वैल्यू है 5, y3 का वैल्यू है 10, ठीक है। x2 का वैल्यू है 7, y3 का वैल्यू है 10, y1 का वैल्यू है -4, y1 का वैल्यू है -4, x3 का वैल्यू है -1, y1 का वैल्यू है -4, y2 का वैल्यू है 5, ठीक है ना। 1/2 3 में से 5 में से 10 घटेगा तो ये -5 बचेगा, नहीं। फिर 7, ये 10, ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये -1 है, ये 5 और 4 दोनों माइनस में है तो ऐड हो जाएगा तो क्या होगा -9। 1/2 ये हो जाएगा -15, ये 7, 10 4 14, ये गुना करने पे माइनस प्लस 9 हो जाएगा। 1/2 -15, ये 14 सते 98 हो जाएगा। 1/2 -15, ये दोनों प्लस में है, ऐड हो जाएगा। 9 8 17, 1 9 1 10। 1/2, अब 107 में से 15 हट जाएगा, ठीक है। तो ये बचेगा 92, 2 से इसको काट देंगे 46। इस तरीके से ये 42 वर्ग इकाई, इसी को हम लोग इंग्लिश में स्क्वायर यूनिट लिखेंगे। क्यों स्क्वायर यूनिट लिखेंगे, क्यों, क्योंकि ये नहीं पता ये सेंटीमीटर है कि मीटर है कि किलोमीटर है कि क्या है, ठीक ना। सीधे हम लोग वर्ग इकाई लिख करके छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका स्क्रीनशॉट करिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक ट्रायंगल का वर्टिसेस आपको पता है
ए बी सी का ए है एक्स वाई, बी है 1 2 और सी है 2 1। ठीक है, एरिया इसको पता है, इस ट्रायंगल का जो एरिया है वो 6 दिया है। ठीक है, तो हम लोग इसमें प्लस माइनस 6 लेंगे। जब माइनस में एरिया का आंसर आता रहता है तो हम मॉड लगा देते हैं, फिर वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। इसीलिए जब एरिया दिया हो और किसी का वैल्यू हमें निकालना हो तो हम एरिया को प्लस माइनस दोनों में लेके करेंगे। लास्ट में जब बढ़ेंगे लास्ट स्टेप में तो एक बार प्लस और एक बार माइनस करके करेंगे। ठीक है, फिर आइए फॉर्मूला बैठाते हैं। ये हमारा x1 है, y1 है, x2 है, y2 है, x3 है, y3 है। ठीक, फिर लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2। फॉर्मूला हर क्वेश्चन में लिखेंगे y2 माइनस y3 प्लस x2, y3 माइनस y1 प्लस x3, y1 माइनस y2। 1/2 x1 x, y2 2, y3 1, x2 1, y3 1, y1 y, x3 2, y1 y और y2 2। ठीक है, सबका वैल्यू पुट कर दिए। अब जो सिंप्लीफाई होने वाला उसको सिंप्लीफाई करते हैं। 1/2 x, 2 माइनस 1 तो 1, 1 से मल्टीप्लाई होगा 1, 1 से y में होगा माइनस y, 2 से y में होगा 2y, 2 2 जा 4। अभी हो जाएगा 1/2 x में x से गुना हुआ x हो गया, प्लस 1 माइनस y है प्लस 2y है, घट जाएगा, सीधा 2y हो जाएगा। ये -4 है, ये +1 है, इसको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। ये हो जाएगा x प्लस y, 2y में से 1y घट गया, ये -4 है +1 है, तो ये बचेगा -3। क्लियर है? अब हमारा जो एरिया दिया है +-6, बारी बारी से इफ 6 = 1/2 x प्लस y -3, हमने एरिया को +6 ले लिया। ठीक है, यहाँ से जैसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस y -3 = 12, 6 2 जा 12। फिर x प्लस y = 12, -3 है तो +3, तो x प्लस y = 15। इस तरीके से ये हमारा प्रूव्ड हो गया। इसमें प्रूव करने के लिए कह रहा था कि x प्लस y = 15 होगा। एक और कह रहा है if -6 = 1/2 x प्लस y -3, फिर क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 से इधर करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस y -3 = -12। तो ये हो जाएगा x प्लस y -12, -3 है तो उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस y = -9। तो हमारा क्वेश्चन था कि a b c इतना 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 ये तीनों वर्टिसेस दिए हैं ट्रायंगल में, तब हमको दिखाना था कि x प्लस y = 15 होगा और x प्लस y = -9 होगा। x प्लस y = 15 होगा और x प्लस y = -9 होगा। मतलब सीधा है कि त्रिभुज का तीनों वर्टिसेस दिया था जिसमें एक अननोन है, x y है, हमें नहीं पता है, और एरिया दिया है कि 6 है, तो हमें निकालना क्या था, तो हमें ये दिखाना था कि x प्लस y 15 होगा या x प्लस y -9 होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? यदि कोई दिक्कत हो किसी भी स्टेप में तो आप निसंकोच स्क्रीनशॉट लेके हमें इसको सेंड करेंगे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। व्हाट्सएप नंबर मैंने कई बार बताया है, वो हमारे पिछले वीडियोस में है, आप वहां से देख सकते हैं। दूसरी बात कि आप कमेंट में भी बता सकते हैं कि इस स्टेप में हमको यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है इस वीडियो के इतने मिनट के बाद। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा फिर उसको रिपीट करने का। इसका स्क्रीनशॉट कीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं।
ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि इफ 3 पॉइंट्स इतना 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 लाई ऑन स्ट्रेट लाइन, मतलब 3 पॉइंट है वो एक ही स्ट्रेट लाइन पे, दैट मींस वो कॉलिनियर है। मैंने बताया था कि कॉलिनियर हम लोग पढ़े डिस्टेंस फॉर्मूला में भी, अभी हम लोग यहाँ भी पढ़ेंगे कॉलिनियर। मैंने इसका भी फॉर्मूला बता दिया है कि जब 3 पॉइंट्स कॉलिनियर होते हैं, उस तीनों से जब आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे तो उस तीनों का एरिया क्या आता है, 0 आता है, तब वो जाके कॉलिनियर होता है। तो 3 पॉइंट्स जब कॉलिनियर है तो हमें कुछ रिलेशन प्रूफ करने हैं। 3 पॉइंट है H, 0, A, B, 0, K, ये तीनों क्या है, कॉलिनियर है। तब हमें दिखाना है कुछ रिलेशन जो लास्टली हम लोग प्रूफ करेंगे। तो आइए, सिंस H0, AB and 0K are कॉलिनियर, ये तीनों कॉलिनियर है, सो इसीलिए फिर हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे ही लिखेंगे, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसमें सबका वैल्यू पुट करेंगे, मन ही मन डाल लीजिए x1 y1, नहीं तो जो पॉइंट्स दिया है वहां पे आप x y लिख लीजिए। यहाँ पे x1 y1 x2 y2 x3 y3 डालिए वैल्यू। x1 h, y2 b, y3 k प्लस x2 a, y3 k, y1 0, x3 0, y1 0, y2 b पुट कर दिए वैल्यू। अब जो मल्टीप्लाई होने वाला है एच बी माइनस एच के, ए से के में मल्टीप्लाई के, ये हो जाएगा 0, और इस 0 से मल्टीप्लाई होने के कारण ये उधर वाला सारा स्टेप हमारा 0 हो गया, ये सबका सब 0 हो जाएगा। ये बच गया एच बी माइनस एच के प्लस ए के इक्वल टू 0, ठीक है। अब माइनस वाला को उधर कर दे, एच बी प्लस ए के इक्वल टू एच के, ये माइनस था इधर आके प्लस हो गया। अब क्या करना है, हमें दोनों साइड डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है, तो हमें b के नीचे में k लाना है। जो हमारा क्वेश्चन है प्रूफ करने वाला है वो कर है कि आप प्रूफ करके दिखाइए a बाई एच b बाई के इक्वल टू 1, मतलब एच के हमें नहीं लाना है, ऊपर में हमें एच के नहीं लाना है। तो हमारा जो एच के आया है तो हम क्या करेंगे, इसी एच के से दोनों स्टेप को भाग कर देंगे। क्या करेंगे, इसी एच के से दोनों स्टेप को भाग करेंगे। लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय एच के, दोनों तरफ हम एच के से भाग कर रहे हैं। एच बी बाई एच के प्लस ए के बाई एच के इक्वल टू एच के बाई एच के। सबके नीचे क्या किए हम, एच के लिख दिए, मतलब हर टर्म को एच के से डिवाइड कर दिए। अब एच से एच कटेगा, के से के कटेगा, ये एच के से एच के कट जाएगा, तो ये बच जाएगा b बाई के प्लस a बाई एच इक्वल टू 1। यही हमारा रिजल्ट है। b के नीचे k, a के नीचे h, दोनों प्लस इक्वल टू 1। ये लेफ्ट इधर है इधर है, इससे कोई फर्क ऐड में नहीं पड़ता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ऐड जो है वो कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है। क्लियर है। चलिए फिर इसका स्क्रीनशॉट करिए,
देखिए और कोई क्वेश्चन है कि बस हो गया, अब आपका चैप्टर आपसे बन जाएगा। ठीक है, तो यहां तक ये चैप्टर आपका बन जाएगा। अभी तक जो हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े 11th क्लास में, ये सारा चीज हमने 10th में पढ़ा था। ठीक है ना, बस वहां पे थोड़ा सा इनडायरेक्ट डायरेक्ट पढ़े थे, आपको फॉर्मूला लिखवा दिया गया था। मैंने यहाँ पे फॉर्मूला को डिराइव करके आपको बता दिया। फिर भी इसके बावजूद भी कहीं कोई दिक्कत हो तो आप हमें निसंकोच बताएंगे। और दूसरी बात मैं बता दूं कि ये जो चैप्टर था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, जो पिछले 10th का रिवीजन था, ये आज लास्ट होता है। 10th में हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल तक ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ेंगे लोकस। नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ेंगे लोकस। ठीक है, ये बिल्कुल नया होगा जो कि 11th क्लास में ही पढ़ना, इससे पहले आप नहीं पढ़े। तो कोशिश करेंगे कि इसके बाद आप वीडियो में हमारी क्लास में कंटिन्यू बने रहेंगे ताकि आपको आगे दिक्कत नहीं होगी। लोकस के बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा। ये भी क्या है, ये भी एक लोकस ही है। किस टाइप का लोकस है, इसको हम लोग जैसे लोकस पढ़ेंगे, स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे, वो सारा धीरे धीरे हमारा क्लियर होता चलेगा। ठीक है, फिलहाल हम लोग यहीं तक अपनी क्लास को स्टॉप करेंगे आज, इसलिए कि यहाँ तक जो भी हमारा 10th का बैकअप था, रिवीजन था, जो बोल लीजिए इसको, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल तक ही 10th में पढ़े थे और यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं। इस 3 चैप्टर में जो हम लोग पीछे पढ़े हैं, क्या क्या, स्ट्रेट लाइन, इंटरनल एक्सटर्नल डिवीजन वाला चैप्टर और एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला चैप्टर, इस तीनों को क्या करेंगे, आप अच्छे से रिवीजन करेंगे। आप आगे कोई कॉम्पिटिटिव भी एग्जाम देते हैं, आगे कंपटीशन की तैयारी करते हैं, उसमें भी इस सब चीज का जरूरत पड़ेगा। आपको इस तीनों से ही क्वेश्चन आता है। तो आप एक काम करेंगे, इस जो भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का वीडियो है, रिक्वेस्ट है कि आप उसको एक बार दोबारा देखेंगे। अभी 3-4 दिनों के लिए, अगले 3-4 दिनों तक क्लास नहीं हो पाएगी कुछ जरूरी कार्य की वजह से। ठीक है, तो इस बीच में क्या करेंगे, आप अपनी क्लास को, मतलब पीछे वाला जो भी वीडियो है उसको देखेंगे ताकि ये रिवीजन हो जाएगा। फिर जब नेक्स्ट क्लास हमारा होगा उस दिन हम लोग लोकस पढ़ेंगे, जो हम बिल्कुल 11th में ही पढ़ना है और हमारे लिए बिल्कुल नया है। तो फिर हमारे वीडियो को लाइक करें और जो लोग भी नए हैं वो बेल आइकन दबा कर रखें ताकि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें वो आपको पता चल जाए और अपनी क्लास को आप आगे बढ़ा सके। थैंक यू।